हरे कृष्णा। एक समय पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको महादेव कहते हैं, लेकिन आप स्वयं किन की पूजा करते हैं? आप प्रतिदिन किन का नाम जप करते रहते हैं? तब भगवान शिव पार्वती माता से कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनिए। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का नाम सर्वोपरि है और मैं उन्हीं का नाम स्मरण करता हूँ। अगर भगवान शिव स्वयं अपने आचरण द्वारा इतनी उच्च शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं तो हम मनुष्यों के लिए हम समझ सकते हैं कि ये कितनी मूल्यवान शिक्षा है। और ये पौष मास का समय हमारी साधना को, हमारी तपस्या को और मजबूत बनाने का समय है। और इसीलिए इस समय प्रातः काल में हम प्रतिदिन पौष मास की इन सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं। हमें आशा है कि ये कथाएं आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में उपयोगी लग रही होगी। तो चलिए आज की हमारी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ये पौष मास की पौराणिक व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज, क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्रज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। हे राजन, अगर मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ। सुनो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध्य मानी गई हूँ। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी के ये वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, अगर किसी एक महापापी और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुख से जी सके और पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सब को तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गई हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में अब तुम कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा ये कार्य करना उत्तम ही होगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुंचा दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ और उसमें कोई संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब राजा पृथु इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की इस बात को सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला, भूमि को समतल बना दिया और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों में ये सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल, फूल, मधु यही उनका आहार था।
लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के जब इस कष्ट को देखा तो उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन करने लगे। सुधा के समान लाभ पहुँचाने वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, इसलिए देवताओं, पितरों और विशेषकर ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते थे। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। उसके बाद समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। पितृ आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी को दुहा था, अब उसका वृतांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाया, यम को बछड़ा बनाया, अंतक ने दुहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दूध को दोहने लगे। तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और विष रूपी दूध दूहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही अपना जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार है, आचार है, बल और पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया, संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत मायामय दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ बना और उसी से दानव जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व और अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी और उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया और वृक्षों ने पत्तों के पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी का दूध दूहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दूहने का काम किया था। उसके बाद आए गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याधर। उन सब ने भी पृथ्वी को दूहा और उस समय ये वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वो वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गई। वह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली बन गई। ये श्रेष्ठ वसुंधरा है, ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है और ये पुण्यों से अलंकृत, पुण्यदायिनी, परम पावन, पुण्यमयी और हर प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने आप को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने। धन धान्य से वो संपन्न हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इसके ऊपर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई है। वो सर्वदा लोकमयी मानी गई है। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक हैं। समस्त लोगों को धारण और पोषण करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राज्य पद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का ये प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है।
जो भी मनुष्य महाराज पृथु के इस सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वो हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो ये थी शास्त्रों में वर्णित राजा पृथु के जीवन की गाथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। राजा पृथु का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वो हमें श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लेकिन राजा पृथु का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई और वो थी राजा पृथु के पिता राजा वेन के विषय में। और वो क्या थी वो हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे इसी विशेष पौष मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल। हरे कृष्णा।